सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे, सब्जेक्ट है आपका एनएम सेकेंड ईयर, जिसमें कि सब्जेक्ट है आपका मिडवाइफरी एनएम सेकेंड ईयर में, जिसमें कि यूनिट ये 5th है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसका फर्स्ट पार्ट भी अपलोड हो चुका है और ये सेकंड पार्ट है। तो आइए चलिए देखते हैं कि चेंजेस इन ह्यूमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे वुमेन में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। इनको आज हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से चेंजेस किस किस अवस्था में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गर्भावस्था के दौरान एक महिला में कई संरचनात्मक, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल तथा बायोकेमिकल परिवर्तन होते हैं। आप लोग को पता ही है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो चीज़ें नॉर्मल रह जाती हैं, नॉर्मल चीज़ों पे जैसी मदर रहती है उस तरीके से एक फीमेल की बॉडी नहीं रहती है। आप लोग अगर ऊपर से, जैसे कि कोई ऐसा नॉर्मल इंसान भी होगा जो इन सब के बारे में नहीं पढ़ा होगा, वो भी बता सकता है कि जब कोई प्रेग्नेंट होती है वुमेन तो उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे कि आप लोग अपने दिमाग से सोचिए कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। आप लोग अगर ऐसे भी सोचेंगे, अभी नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे कि स्किन जो होती है पेट का बाहर निकल जाता है, और जो व्यक्ति होता है वो थोड़ा मोटा हो जाता है। और मतलब ऐसे अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ये सब चीज़ें आप लोग अपने दिमाग से बताएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एनाटॉमिकल मतलब फिजियोलॉजिकल, उसकी बॉडी में चेंजेस होती है, उसकी आंतरिक संरचनाओं में भी चेंजेस होता है। तो ये सब चेंजेस होते हैं। परिवर्तन ना केवल महिला के जनन तंत्र मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ना तो सिर्फ उसी में चेंजेस होते हैं, बल्कि शरीर के अन्य अंग जैसे कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स में हो गए, एलिमेंट्री कैनाल मतलब जहाँ से हम सांस लेते हैं, जहाँ से हम वो भोजन को ग्रहण करते हैं, वो होता है। ब्लड वेसल्स, ब्लड की वेसल्स जो होती हैं जहाँ से ब्लड सप्लाई होता है। लीवर मीन्स आपको पता ही है कि लीवर मीन्स क्या होता है, यकृत होता है। एंडोक्रेनियल ग्लैंड्स मतलब आंतरिक जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं, आंतरिक जितनी ग्रंथियां होती हैं, उनमें भी ये चेंजेस दिखाई देते हैं। सो आपको क्या बताना है कि गर्भावस्था के दौरान ना तो केवल एनाटॉमिकल, जैसे कि ना तो केवल फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही चेंजेस होते हैं, बल्कि उसके रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स, लीवर और एंडोक्रेनियल ग्लैंड्स में भी बहुत सारे क्या चेंजेस देखे जाते हैं। ठीक है, सो चेंजेस इन यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यूट्रस मीन्स क्या होता है, अब आप लोग बताइए यूट्रस मीन्स होता क्या है। यूट्रस मीन्स क्या होता है, गर्भाशय होता है। ठीक है, तो चेंजेस इन यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यूट्रस में प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या चेंजेस होते हैं, इनको हम लोग जानते हैं। तो महिला के गर्भवती होने पर मतलब महिला जो है जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो सर्वप्रथम उसके यूट्रस में ही परिवर्तन होता है। सबसे पहले किस में परिवर्तन होता है, सबसे पहले जो फीमेल होती है उसके यूट्रस में ही परिवर्तन होता है। यूट्रस में ही सर्वाधिक मात्रा में परिवर्तन होता है। इसका जो वेट होता है वो लगभग कितना, 20 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, 20 गुना बढ़ जाता है। तो यूट्रस का वजन जो है वो 20 गुना बढ़ जाता है। नॉर्मली जो वेट होता है यूट्रस का, जैसे कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट नहीं होती है तो उसका जो यूट्रस का वेट होता है वो 50 ग्राम होता है। ठीक है, तो 50 ग्राम होता है। बट जब कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका वजन कितना हो जाता है, 900 से 1000 ग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है, 900 से 1000 ग्राम हो जाता है। और अगर हम 50 गुणे 20 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 5 दूनी 10 मतलब 1000 ग्राम आ जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि यूट्रस का जो वेट होता है वो 20 गुना बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद किए रखिएगा कि वज़न कितना ज़्यादा बढ़ता है। ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि नॉर्मल जो यूट्रस का वेट होता है वो कितना होता है, 50 ग्राम आपको लगाना है। और जब कोई फीमेल क्या होती है कि प्रेग्नेंट होती है तो उसका वज़न कितना बढ़ जाता है, तो उसका वज़न 900 से 1000 आपको ट्रिक लगाना है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि कितने गुने बढ़ जाते हैं, तो आपको याद करना है कि 20 गुना बढ़ जाता है। आगे देखते हैं। नॉर्मल पोजीशन
में जो सेंटीमीटर की बात करें, उसके आकार की बात करें कि जब नॉर्मल पोजीशन रहता है तो लंबाई, चौड़ाई और क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब कितना होता है। तो 7.5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होती है और ऊंचाई जो होती है 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो ये नॉर्मल पोजीशन में जब लेडी प्रेग्नेंट नहीं रहती तो उसकी बात होती है। टर्म के समय मतलब जब लेडी प्रेग्नेंट हो गई रहती है और बेबी डिलीवर होने वाला कंडीशन आ जाता है, तो उस टाइम पे 30 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, मतलब 7.5 से बढ़कर लंबाई जो होती है वो 30 सेंटीमीटर हो जाती है और चौड़ाई जो होती है 5 सेंटीमीटर से बढ़कर 22 सेंटीमीटर हो जाती है। ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर से बढ़कर 20 सेंटीमीटर हो जाती है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा चेंजेस होता है। ये सब क्यों होता है यूट्रस में? क्योंकि यूट्रस में एक बेबी आ जाता है और बेबी के डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरत होती है, स्पेस की। तो स्पेस की लेने की वजह से ये इतना ज़्यादा चेंजेस आ जाता है। और जो यूट्रस होता है ना, वो एक बलून की तरह होता है। बलून मीन्स क्या होता है, गुब्बारा होता है ना, तो बलून की तरह होता है वो। जब बेबी आता है, सोचिए आप लोग, उतना छोटा बेबी रहता है, उतना छोटा यूट्रस 50 ग्राम का रहता है, 50 ग्राम का यूट्रस रहता है। और जब उसमें बेबी आ जाता है तो बलून के आकार की तरह वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें वेट कितने 900 से 1000 ग्राम उसमें वेट आ जाते हैं। 2.5 केजी का बेबी आ जाता है, प्लस प्लेसेंटा आ जाता है, प्लस उसके जो बेबी के जिसमें तैरता रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड जिसे कहते हैं, वो सब आ जाता है। मतलब आप सोच सकते हैं कितनी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। तो हम क्या कहते हैं कि ये यूट्रस जो होता है एक बलून्स की तरह होता है। जब इसमें बेबी आता है तो ये फूल जाता है और इसकी लंबाई भी आप देख सकते हैं कि कहाँ पे पहले 7.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, बट जब क्या होता है कि टर्म के समय जब इसमें बेबी आ जाता है, बेबी का डेवलपमेंट होने लगता है, तो इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो यूट्रस होता है एक बलून्स की तरह कार्य करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि गर्भावस्था की विभिन्न अवधियों के दौरान गर्भाशय की आकृति निम्न प्रकार से होती है। गर्भावस्था की जैसे कि विभिन्न पोजीशन होते हैं, अवधि होती है, तो उसके दौरान गर्भाशय की आकृति में कैसे क्या चेंजेस होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि किस टाइम पे कितने चेंजेस हो रहे हैं। जब 8 to 10 वीक का बेबी रहता है, जैसे कि 8 to 10 वीक की प्रेगनेंसी हम बोले या फिर बेबी बोले, ठीक है। तो 8 to 10 वीक की जब प्रेगनेंसी होती है तो गर्भाशय की स्थिति कैसी रहती है? गर्भाशय की स्थिति जो होती है वो पेरीफॉर्म में होती है, ठीक है। पेरीफॉर्म में जब 8 से 10 वीक की गर्भावस्था रहती है तो गर्भाशय की स्थिति कैसी रहती है? पेरीफॉर्म में रहती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जब 12 वीक की प्रेगनेंसी होती है तो उसको जो गर्भाशय की आकृति है वो ग्लोबुलर फॉर्म में रहती है। कैसी रहती है? ग्लोबुलर फॉर्म में। जब 28वें वीक पर होता है, 28 वीक की गर्भावस्था हो जाती है तो पेरीफॉर्म या ओवल शेप का हो जाता है। किस शेप का हो जाता है? पेरीफॉर्म या ओवल शेप का हो जाता है। 36वें वीक में क्या होता है कि स्फेरिकल हो जाता है। प्रेगनेंसी की जो आकृति होती है वो स्फेरिकल हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पेरीफॉर्म मतलब होता क्या है। पेरीफॉर्म मतलब किस शेप का? कैसे हम जानेंगे कि पेरीफॉर्म शेप होता कैसा है? तो पेरीफॉर्म जो शेप होता है वो पियर शेप का होता है। पियर मीन्स मतलब नाशपाती के आकार का हो जाता है। जब 8 से 10 वीक की प्रेगनेंसी रहती है तो हम इसको पेरीफॉर्म कहते हैं या फिर नाशपाती के आकार का कहते हैं। पेरीफॉर्म मतलब होता है कि नाशपाती का आकार। ग्लोबुलर शेप की बात करें तो ग्लोबुलर शेप में ऐसे राउंड शेप का हो जाता है, ठीक है। ऐसे राउंड मतलब ऐसे गोलाकार हो जाता है पूरा। और हम बात करें पेरीफॉर्म या ओवल शेप की, तो ओवल मीन्स होता है अंडाकार। तो इस जब 28 वीक की प्रेगनेंसी होती है तो हम इसमें नाशपाती या ओवल शेप का, किसी किसी का नाशपाती के आकार का हो जाता है और किसी किसी का अंडाकार शेप का हो जाता है। बट आपको ऐसे ही याद करना है कि मैं आप लोगों को समझाने के लिए बोल रही हूँ कि नाशपाती के आकार का, अंडे के आकार का, बट आपको ऐसे ही याद करना है क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही आने वाला है। पेरीफॉर्म, ग्लोबुलर, पेरीफॉर्म और स्फेरिकल। तो स्फेरिकल जो होता है वो प्लेइंग बॉल का शेप होता है।
स्फेरिकल मीन्स क्या होता है, जैसे कि आप प्लेइंग वाला बॉल देखते हैं ना, जैसे फुटबॉल हो गया, फुटबॉल का जो गेंद होता है उस आकार का हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ शेप होते हैं, बट आपको याद करना है इंग्लिश वाले टर्म में ही। सो नेक्स्ट देखते हैं कि सर्विक्स में क्या चेंजेस होते हैं। सर्विक्स में क्या चेंजेस होते हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान सर्विक्स की लंबाई में परिवर्तन नहीं होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है कि सर्विक्स की लंबाई में कोई भी चेंजेस नहीं होता, परंतु यह बल्की हो जाता है। ठीक है, बल्की हो जाता है ये। सो बल्की मीन्स बात करें तो बल्की मीन्स होता है भारी हो जाना। ठीक है, तो ये क्या होता है, भारी हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान सर्विक्स जो होता है वो अत्यधिक सॉफ्ट हो जाता है, जिससे गोल्डन साइन कहते हैं। जब क्या होता है कि सर्विक्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम गोल्डन साइन के नाम से जानते हैं। अच्छा, आप लोग ये बताइए, अगर सर्विक्स मीन्स जानते हैं क्या कहते हैं सर्विक्स को हिंदी में, तो सर्विक्स को हिंदी में गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, गर्भाशय ग्रीवा। सो नेक्स्ट देखते हैं, सर्विक्स की कनेक्टिविटी तथा इलास्टिक टिश्यू में हाइपोट्रॉफी तथा हाइपरप्लेसिया हो जाता है। अब हाइपरट्रॉफी तथा हाइपरप्लेसिया की बात करते हैं, ये क्या होता है। सो हाइपरट्रॉफी मीन्स जानते हो क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इलास्टिक टिश्यू मतलब क्या होता है, जो लचीले टिश्यू मतलब लचीले जो ऊतक होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। ब्लड सप्लाई बढ़ जाने के कारण यह ब्लसेस दिखाई देने लगता है। मतलब जब ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है तो ये थोड़ा रेड रेड कलर का दिखाई देने लगता है। ये होते हैं इसमें चेंजेस, किसमें, सर्विक्स में। सर्विक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं, चेंजेस इन ओवरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ओवरी में क्या क्या चेंजेस होते हैं उनको देख लेते हैं। प्रेग्नेंट महिला की एक ओवरी में गर्भाशय की शुरुआती मतलब स्टार्टिंग फेज में 6 to 8 वीक तक कार्पस ल्यूटियम पाई जाती है। कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, एक हार्मोन्स होता है। तो कार्पस ल्यूटियम पाई जाती है, जिसमें स्रावित होने वाले प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स गर्भावस्था में को बनाए रखने में सहायक होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन्स होता है जो कि कार्पस ल्यूटियम में पाई जाती है। ठीक है, प्रेग्नेंट महिला की ओवरी मीन्स क्या होता है ये बताइए आप लोग पहले। सो ओवरी मीन्स क्या होता है, ओवरी मीन्स होता है अंडाशय। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों आनी चाहिए। ठीक है, तो ओवरी मीन्स क्या होता है, अंडाशय होता है। और इसमें क्या चेंजेस होते हैं उनको हमने देखा। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या कहता है, हार्मोन से ऐसा हार्मोन्स होता है जो गर्भावस्था को बनाए रखने में हेल्प करता है। और कार्पस ल्यूटियम में ऐसे सीक्रेट एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं उनको आगे देखते हैं। सो कार्पस ल्यूटियम से जो सीक्रेट होते हैं एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जो कि ओवेरियन फॉलिकल परिपक्वन को भी रोकते हैं। जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं उनको मतलब उनके परिपक्व होने को भी रोकते हैं। इस गर्भावस्था के दौरान ओवुलेशन तथा मेंस्ट्रुएशन साइकिल अनुपस्थित होते हैं। मतलब जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होते हैं वो, जैसे कि ओवेरियन जो फॉलिकल्स होते हैं, ओवेरियन जो अंडाशय की फॉलिकल्स होते हैं, वो उसको परिपक्व होने से इसलिए रोकते हैं कि अगर वो परिपक्व होंगे तो मेंस साइकिल का आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए कि अब एक ओवरी तो बन चुकी है और उसमें वो डेवलपमेंट वगैरह हो रहा है, तो फिर अब मेंस की मेंस्ट्रुअल साइकिल की ज़रूरत नहीं होती है 9 मंथ तक। बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना इसीलिए। नेक्स्ट है कि फैलोपियन ट्यूब में क्या चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। चेंजेस इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फैलोपियन ट्यूब में क्या चेंजेस होते हैं उनको हम देखते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब की जो लंबाई होती है वो बढ़ जाती है। फैलोपियन ट्यूब की लंबाई क्या होती है कि बढ़ जाती है, और उसकी वेसिकुलरिटी बढ़ जाती है। मतलब जो वो बढ़ने की क्षमता होती है, जो उसकी लचीलापन होता है वो भी बढ़ जाता है। ये यूट्रस की साइड के लगभग ऊर्ध्व में स्थित होता है। तो इसका मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया है कि फैलोपियन कहाँ पे स्थित होता है, इसका डायग्राम भी मैंने दिखाया है। तो आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं कि इसका डायग्राम फैलोपियन ट्यूब कहाँ पे स्थित होता है। सो नेक्स्ट है कि
चेंजेस इन वल्वा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो वल्वा में क्या चेंजेस होते हैं, वल्वा को हम हिंदी में योनि मुख कहते हैं, तो इसमें क्या चेंजेस होते हैं उनको देखते हैं। तो वल्वा में रक्त आपूर्ति बढ़ जाती है, जो रक्त की आपूर्ति है, रक्त की सप्लाई होती है वो बढ़ जाती है। और लेविया माइनोरा जो कि एक क्या होता है, बाह्य रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, बाहरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये बाह्य जननांग होता है। लाइविया मैनोरा में क्या होता है कि हाइपरट्रॉफी बढ़ जाती है। हाइपरट्रॉफी मतलब क्या होता है कि इसमें अति वृद्धि हो जाती है तथा पिगमेंट हो जाता है, इसका कलर भी चेंज हो जाता है, इसका मतलब यही है। सो चेंज इन वेजाइना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो वेजाइना में क्या चेंजेस होते हैं, तो वेजाइना की जो भित्ति होती है, वेजाइना की भित्ति कंपोले मतलब दीवार जो होती है वेजाइना की, वो वेजाइनल की भित्ति मतलब वेजाइनल वॉल में हाइपोट्रॉफी तथा हाइपरप्लेजिम हो जाता है तथा एडिमा हो जाती है। तो वेजाइना की जो भित्ति होती है मतलब वेजाइना की जो वॉल होती है वो अति वृद्धि हो जाती है, उसमें अति वृद्धि हो जाती है, वो मोटी हो जाती है तथा उसमें स्वेलिंग भी मतलब सूजन भी आ जाती है। अब हम बात करें कि जयकुमार साइन क्या होता है। तो वेजाइनल वॉल मतलब जो वेजाइना का वॉल होता है, वेजाइना की जो भित्ति होती है कि चारों तरफ वीनस रक्त आपूर्ति बढ़ जाती है, मतलब रक्त की आपूर्ति, रक्त की सप्लाई जो होती है वो बढ़ जाने के कारण म्यूकोसा का रंग ब्लश हो जाता है। तो म्यूकोसा का जो रंग होता है वो चेंज हो जाता है, ब्लश हो जाता है, जिसे हम जयकुमार साइन कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जयकुमार साइन कब देखने को मिलता है। तो जयकुमार साइन जो होता है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट है कि एस्ट्रोजन की एक्टिविटी के कारण जो लैक्टोबैसिलस होता है, एस्ट्रोजन एक हार्मोन्स होता है, उसकी एक्टिविटी के कारण लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस एक बैक्टीरिया होता है, ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिस कारण अधिक मात्रा में ग्लाइकोजन का लैक्टिक एसिड में परिवर्तन होता रहता है। देखो जो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस होता है ना, ये वेजाइना में जो पाया जाता है, तो ये बेसिकली इनका वर्क यही रहता है कि जो भी अदर बैक्टीरियाज होते हैं और जो भी चीज़ें मतलब अदर बैक्टीरिया को किल्ड करने का काम करता है और उसको वेजाइना को सॉफ्ट बनाया रहता है, क्लीन बनाया रहता है, जिससे कि कोई भी संक्रामक डिजीजेज ना हो। तो इसका वर्क यही होता है और ये क्या करता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे एस्ट्रोजन की एक्टिविटी के कारण लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस की मात्रा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिस कारण अधिक मात्रा में ग्लाइकोजन का लैक्टिक एसिड में परिवर्तन होता है। तो जब लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो उसी वजह से ग्लाइकोजन का लैक्टिक एसिड में परिवर्तन भी ज़्यादा होता है। फलस्वरूप क्या होता है, वेजाइना का पीएच और एसिडिक हो जाता है, मतलब वेजाइना का जो पीएच रहता है उससे ज़्यादा एसिडिक मतलब क्या होता है कि अम्लीय हो जाता है। और अगर जैसे कि 7 से कम है पीएच मान तो एसिडिक माना जाता है, और अगर 7 से ज़्यादा है तो पीएच मान क्षारीय माना जाता है। तो और ज़्यादा मतलब वेजाइना अगर पूछे क्वेश्चन में कि वेजाइना का पीएच कैसा होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, तो वो उसको लगाना है, आपको एसिडिक लगाना है, मतलब क्षारीय लगाना है। वेजाइना को अम्लीय मतलब इसका पीएच मान कितना होता है, 3.5 से 5.0 के बीच में रोगाणुओं की वृद्धि को रोकता है। तो इसका पीएच मान जो होता है 3.5 से 5 के बीच में होता है, जो कि रोगाणुओं की वृद्धि को रोकता है। ठीक है, सो आज हम लोगों ने ये सब देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चेंज इन ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इन सब चीज़ों को देखेंगे, और नहीं तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सब चीज़ों को देखेंगे। सो फटाफट आप लोग थोड़े क्वेश्चन मुझे बता दीजिए जिसको आप लोगों ने पढ़ा। अब आप लोग ये देखिए कि आप लोगों ने कितने ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ा है। ठीक है, सो मैं फटाफट क्वेश्चन पूछती हूँ, उनके आंसर आप लोग बताइए। सो जयकुमार साइन होता क्या है, ये कब देखने को मिलता है, ये बताइए आप लोग। जयकुमार साइन क्या होता है? सो जयकुमार साइन जो होता है वो बेसिकली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे देखने को मिलता है, और ये वेजाइनल वॉल के चारों तरफ रक्त आपूर्ति बढ़ जाने के कारण म्यूकोसा का रंग ब्लश हो जाता है, जिसे हम जयकुमार साइन कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पूछते हैं। ठीक है, जो यूट्रस का वजन होता है
वो नॉर्मली कितना होता है? नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में कितना वजन होता है यूट्रस का? बताइए आप लोग आंसर। तो जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनमें यूट्रस का वजन जो होता है वो 50 ग्राम होता है। अच्छा ये बताइए कि जब प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं तो उनमें कितना गुना बढ़ जाता है? उनका जो यूट्रस होता है वो कितना गुना भारी हो जाता है? सो कितना लगाएंगे आप लोग? 20 गुना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने ग्राम हो जाता है? मैं ऑप्शन दे रही हूँ। 900 से 1000 ग्राम, 800 से 700 ग्राम, 500 से 600 ग्राम या 1100 से 1200 ग्राम। अब आप लोग आंसर बताइए कि कितने ग्राम बढ़ जाता है। सो राइट आंसर कौन सा होगा? 900 से 1000 ग्राम होता है। ठीक है। अच्छा टर्म के समय लंबाई कितनी हो जाती है यूट्रस की? जल्दी जल्दी आंसर बताइए आप लोग। सो टर्म के समय जो यूट्रस की लेंथ होती है वो 30 सेंटीमीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है? 30 सेंटीमीटर हो जाती है। अच्छा ये बताइए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी केवल यूट्रस में ही चेंजेस होता है या फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, एलिमेंट्री कैनाल और ब्लड वेसल्स में भी चेंजेस होते हैं? ये भी बताइए। सो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा कि नहीं, ना तो सिर्फ यूट्रस में और एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस ही नहीं बल्कि रेस्पिरेटरी, एलिमेंट्री कैनाल, इन सब में भी चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा जो प्रेगनेंसी की अवधि होती है, टाइम होता है, टाइम ड्यूरेशन, उसमें जब शुरुआती मतलब स्टार्टिंग फेज रहता है 8 to 10 वीक की प्रेगनेंसी रहती है तो जो गर्भाशय मतलब यूट्रस की जो आकृति होती है, जो शेप होती है वो किस शेप की होती है? किस शेप की होती है? पेरिफॉर्म, जिसको हम क्या कहते हैं? नाशपाती के आकार का। अच्छा जब 36वें वीक में प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन पहुंचती है तो उस टाइम पे यूट्रस की जो शेप होती है वो किस शेप की होती है? किस शेप की होती है? स्फेरिकल, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में समझने के लिए? फुटबॉल का जो बॉल नहीं होता, खेलने वाला जो प्लेइंग बॉल होता है, उस तरीके से इसकी आकृति हो जाती है। सो नेक्स्ट है एक क्वेश्चन और है, जब 12 वीक की प्रेगनेंसी होती है तो फिर प्रेगनेंसी जब 12 वीक की होती है तो यूट्रस की शेप किस तरीके की हो जाती है? किस तरीके की हो जाती है? ग्लोबुलर मतलब राउंड शेप की हो जाती है। अच्छा ये बताइए कि सबसे अच्छा पेल्विस कौन सा माना जाता है प्रेगनेंसी के लिए? एक मदर के लिए मतलब प्रेगनेंसी के लिए बेस्ट, एक बेबी डिलीवर के लिए सबसे बेस्ट पेल्विस कौन सा माना जाता है? ये आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा ही है। सो सबसे बेस्ट पेल्विस कौन सा होता है? गायनकॉइड, जो कि 50% वुमेन में पाया जाता है। सो आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, अभी पार्ट 2 आएगा जिसमें हम देखेंगे कि ब्रेस्ट में कौन कौन से चेंजेस होते हैं एंड रेस्पिरेटरी कैनाल में कौन से चेंजेस होते हैं और कौन सी साइंस प्रेगनेंसी के टाइम पे देखी जाती है और वेट गेन कितना होता है। सो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।